Greetings to all, and you are watching Wisdom with Anthony Sir. So today I'm here with the next series, I mean to say next part of our active and passive voice. आज मैं second part of active and passive लेकर आया हूं जो है मेरा past tense. Present tense हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, right? So let us talk about simple past tense first. While talking about simple past tense, what actually is simple past? Like an action is already done. I mean to say, एक काम, एक action already took place, right? Active voice में जो इसको बोला जाएगा, how we are going to use this? It is this subject plus V2 plus object. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट है वो ही चेंज हो सकता है मेरी पैसिव वॉइस में, और इस वर्ब को बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? सो पैसिव वॉइस इसकी होगी, मैं ऑब्जेक्ट को बना लूंगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि मान लीजिए मैंने खाना खाया, राइट? ये तो हुआ एक्टिव कि सेंटेंस जो मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग घूम रहा है, मेरा जो सेंटेंस वो जाएगा मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जब मेरा सब्जेक्ट जाए मेरा सेंटेंस जाए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला जाएगा खाना मैंने खा लिया है, राइट? सो पैसिव ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, और हां सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने यहां पर यूज किया था इज एम आर, सो सिंपल पास्ट में करेंगे वॉज वर्ड, करेक्ट? मैंने बताया था पहले भी, वॉज वर्ड के साथ चाहे वॉज हो, वर्ड हो, इज हो, एम हो, आर हो, कुछ भी हो, पैसिव वॉइस मेरी ऑलवेज कैरी करती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V3 प्लस बाय, और सब्जेक्ट मेरा आ जाएगा यहां पर, क्योंकि एक्टिव में मेरा सेंटेंस घूमता है मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड इन पैसिव वॉइस मेरा सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरा सेंटेंस जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। शी took a bus to reach there, right? पैसिव में इसको कैसे चेंज करेंगे? a bus। मैंने बताया था कि जो क्या का आंसर दे वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और उसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो किसको का आंसर दे वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो मुझे यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले आऊंगा सब्जेक्ट की जगह, और मेरा बस है सिंगुलर, तो एग्री करेगा वॉस के साथ। सो अब बस वॉस टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेक, टुक, टेकन। टुक अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब बस वॉस टेकन बाय हर टू रीच देयर। ये रीच देयर को चेंज नहीं करना, राइट? क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। टू के साथ जब V1 आए तो वो होता है मेरा वर्बल नाउन, नाउन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे एट मैंगोज, राइट? पैसिव वॉइस में जाएगा मैंगोज वर। अच्छा, वर क्यों? क्योंकि ये है मेरा प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब एग्री होगी वो होगी मेरी प्लूरल, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, राइट? सो मैंगोज वर ईटन, दे चेंज होगा देम में, right? So quickly you can have the screenshot of that. Now let us move further to our interrogative case. चलिए इसका interrogative case देख लेते हैं। जब इसका इंटरोगेटिव केस देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, राइट? डिड, आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में मैं यूज करता हूं डिड, और डू डस डिड के साथ ऑलवेज जाती है मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो इसको जो चेंज करूंगा मैं करूंगा वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट plus V3, yes, V3 is must, keep in mind, and I told you earlier also, मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करता हूं कि मेरा पैसिव वॉइस में टेंस और सेंस चेंज नहीं होगा, ना ही चेंज होगा मेरा टेंस और ना ही चेंज होगा मेरा सेंस, बोथ विल रिमेन सेम इन ऑर्डर टू मेक इट अ प्रॉपर सेंस।
यानी कि उसको मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए मुझे ना तो टेंस की छेड़छाड़ करनी है, ना ही मुझे छेड़छाड़ करनी है सेंस के साथ, दोनों रहने चाहिए सेम। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड टीचर कॉल मी? क्वेश्चन मार्क। अब मी के साथ वॉज लगता है, वर्ड वॉज। वॉज मी चेंज होगा आई में, वॉज आई कॉल्ड बाय टीचर? क्वेश्चन मार्क। देखो ना तो मैंने यहां पर सेंस चेंज किया और ना मैंने यहां पर टेंस चेंज किया, राइट? आपको भी करना है सेम। एंड लेट मी गिव यू वन सेंटेंस टू डू। सो द सेंटेंस इज डिड रोहन blame Sham? Question mark. So this sentence is for the practice of yours. You can answer me in the comment box. चलिए next you can have the screenshot. चलिए बात करते हैं अब past continuous tense की, right? I hope you are all getting. And please, in case of your queries or doubt, I will be pleased to have your queries or doubt. मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा कि मैं आपकी queries और doubts के answer clear करूं और हम discuss करें. So please do comment me in the comment section in case if you have any query or doubt. So keep learning, right? So past continuous बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है आज. past continuous हो, चाहे simple past हो, चाहे past perfect हो, कुछ भी आपको active passive में आज के बाद दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट? सो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में जो होगा वो होगा मेरा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर कंटिन्यूअस. नो, कंटिन्यूअस मींस आईएनजी फॉर्म, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एंड पैसिव वॉइस में इसको मैं डील करूंगा ऐसे, ऑब्जेक्ट को मैं बना दूंगा सब्जेक्ट, राइट? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बनाया. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में है, जाकर पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियो देख ले, फिर आए इस पर पास्ट की वीडियोस पर फॉर द बेटर कॉम्प्रिहेंशन. चलो, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर. अब कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए मुझे V3 लगानी पड़ेगी. पैसिव में तो V3 यूज होती है, और पैसिव में V3 यूज करने के लिए मुझे यहां पर लगाना है बीइंग, याद रखना, प्लस V3 और ये आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट. इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं क्या बनेगा एक्टिव वॉइस में. चिल्ड्रन वर, अगर कोई ओकेशन होता है, आप अपनी क्लासरूम सजाते हैं नहीं सजाते हैं, अपना घर सजाते हैं नहीं सजाते हैं. सो सेम सेंटेंस आई हैव टेकन फ्रॉम देयर. चिल्ड्रन वर, सजाने को बोला जाता है डेकोरेटिंग. ओके, डेकोरेशन. सो डेकोरेटिंग, मैंने डेकोरेट के साथ आईएनजी लगाया क्योंकि ये सेंटेंस था मेरा कंटिन्यूअस में, कि पास्ट में कोई काम मेरा ऑन गोइंग था, ऑन प्रोसेस था. सो चिल्ड्रन वर डेकोरेटिंग द रूम, फुल स्टॉप. पैसिव वॉइस में इसको बोलेंगे द रूम, है ना? मेरा ऑब्जेक्ट जगह लेगा मेरी सब्जेक्ट की. घर तो सजाया गया जा रहा था, है ना? बच्चे घर सजा रहे थे, रूम सजा रहे थे, रूम तो सजाया जा रहा था. द रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड. फिर से बोल दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होगी मेरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. द रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाय चिल्ड्रन. अब ये चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है मेरा प्लूरल, जो कि है चाइल्ड का प्लूरल. चाइल्ड बोला जाता है सिंगुलर नाउन को, यानी कि एक को, एक से ज्यादा को बोला जाता है चिल्ड्रन, राइट? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. आई वॉज टेकिंग पिक्चर्स. बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, सुना होगा आपने, क्लिक द पिक्चर, टेक द, राइट वर्ड होता है टेक द पिक्चर्स. ओके, यू कैन यूज इधर दैट ऑल्सो. सो आई वॉज टेकिंग पिक्चर्स. पिक्चर्स, अब पिक्चर्स है मेरा प्लूरल, तो मैं जाऊंगा मेरे वर के साथ. वर बीइंग टेकन बाय मी. सो
पिक्चर्स वर बीइंग टेकन बाय मी, जो इसको बना रहा है मेरी पैसिव सेंस में, और जो पैसिव सेंस है क्योंकि मेरा पिक्चर्स है प्लूरल और मैंने भी यूज की यहां पर प्लूरल वर्ब, बीइंग मैंने यूज किया इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, मेरा टेंस और सेंस रहे सेम। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, लेट अस मूव फर्दर। याद रखना, नोट्स बनाते रहना, सीखते रहना। जो नोट्स बनाता है वो एक दिन नोटिस किया जाता है, कीप इन माइंड। चलिए अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव केस। क्या है इसका इंटेरोगेटिव केस में? चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव केस की, क्योंकि रूल्स नहीं है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो रूल्स हमें सेम फॉलो करने हैं। चलिए एक्टिव में हम इसमें जो इंटेरोगेटिव केस आएगा, मैं इंटेरोगेटिव केस में यूज करूंगा मेरा वॉज वर शुरू में ही, राइट? शुरू में यूज कर लूंगा मैं मेरा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी। आईएनजी का बहुत रोल है यहां पर। कंटिन्यूअस अगर आपको कोई भी टेंस दिखेगा तो आंख बंद करके आपको V1 के साथ लगाना है आईएनजी विद द डिफरेंट रूल्स, राइट? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होते हैं। चलिए वो बाद में बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं इसकी। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये है इंटेरोगेटिव केस, तो मुझे रखना है सेम, यानी कि वॉज वर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको रखना है सेम, क्योंकि मुझे देना है इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म, और इंटेरोगेटिव फॉर्म देने के लिए मुझे चाहिए वहां पर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के लिए मुझे ये बिगिनिंग में चाहिए ही चाहिए, राइट? वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, यस, V3 के बाद आएगा मेरा बाय, फिर आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट, और ये आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, ठीक है? नाउ एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज ही कैचिंग अ बॉल? क्वेश्चन मार्क। क्या वो बॉल को कैच कर रहा है? कर रहा था, सॉरी, है ना, वॉज। अब बॉल मेरा है सिंगुलर, तो मैं वर्ब भी लिखूंगा यहां पर सिंगुलर, वर्ड नहीं करूंगा क्योंकि बॉल्स नहीं है, वर्ड है सिंगल बॉल। सो वॉज अ बॉल बीइंग, हाँ यस, सो मैं यहां पर बॉल्स नहीं करूंगा क्योंकि ये है बॉल, और मैं यहां पर वर्ड नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि ये है मेरा सिंगुलर और मेरी वर्ब भी होगी सिंगुलर। सो वॉज अ बॉल बीइंग कॉट, यस। थर्ड फॉर्म इज नॉट कैच्ड, which is made usually wrong by many of us. बहुत ज्यादा गलती की जाती है इसको कैच्ड, सब तो कैचड बोल देते हैं। सो इट इज नॉट कैचड और कैच्ड, इट इज कॉट। सो वॉज बॉल बीइंग कॉट बाय, ही चेंज होगा मेरा हिम में, और क्वेश्चन मार्क मेरा आ जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्यों आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क? क्योंकि ये है मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ना मुझे चेंज करनी है सेंस और ना ही मुझे चेंज करना है टेंस, राइट? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए दे देता हूं। were they blaming her? Question mark. So this you can answer me in the comment section, right? You can have the screenshot of this, pause the video, and let us move further to our next tense which comes under past tense, और वो है मेरा past perfect tense, right? past perfect. चलो past perfect बात करेंगे past perfect की, और जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के साथ मुझे लगाना है बीन, यस। मैं यूज करूंगा यहां पर बीन टू मेक इट अ पैसिव वॉइस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ओके, शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये होता है ब्रेकफास्ट। सो पैसिव वॉइस में आएगा breakfast
had been जरूर लिखना है। अगर आपने been नहीं लगाया तो ये नहीं चेंज होगा पैसिव वॉइस में। been ही इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आफ्टर हैज, हैव और हैड, हैज और हैव यूज होते हैं मेरे प्रेजेंट टेंस में और हैड होगा मेरा यूज पास्ट टेंस में। सो ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय हर, राइट? करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इंटरोगेटिव। उसके पहले मैं इंटरोगेटिव केस में इसके जाऊं तो मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूं जो है रमा had collected the fine। Rama had collected the fine। ये है आपका सेंटेंस दैट यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन विद द करेक्ट पैसिव वॉइस। याद रखना, आंसर करते हुए ना मुझे चेंज करना टेंस और ना ही मैं चेंज करूंगा मेरी सेंस। चलिए, नाउ लेट अस डिस्कस इंटरोगेटिव केस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं हम। इंटरोगेटिव इसका होगा एक्टिव वॉइस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ये है क्वेश्चन मार्क। और जो क्वेश्चन मार्क मैं रखूंगा बहुत जरूरी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा क्वेश्चन मार्क और मेरा पास्ट परफेक्ट रहेगा मेरा पास्ट परफेक्ट, राइट? सो ये होगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय और सब्जेक्ट और आ जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस होगा मेरा had he paid the bill, question mark। if I am going to make passive voice of this, had the bill been paid by him और ये आ जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। ये been paid is must। कभी भी परफेक्ट टेंस आप डील करेंगे तो वहां पर आपको बीन यूज करना है विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप नहीं करेंगे तो सेंटेंस होगा गलत, राइट? एक सेंटेंस में आपको फॉर एन एग्जाम्पल टेस्ट के लिए दे देता हूं। वो सेंटेंस है हैड ही ब्रॉट the material, question mark। so this sentence आप मुझे कर सकते हैं comment box में answer, so I will check it and surely I will be responding you।